सो आज हम पढ़ेंगे कॉची यूलर इक्वेशन। पर कॉची यूलर इक्वेशन पढ़ने से पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए कि होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। देखो समझो, मेरे पास है होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जब कभी भी मेरे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है और वो इस फॉर्म की होगी तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को बोलता हूँ मैं होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी जो टाइप है डिफरेंशियल इक्वेशन की, इसमें टर्म्स समझो क्या क्या लिखे है। देखो मेरे पास जो ये a1 a2 an-1 an है ना, ये सब है कॉन्स्टेंट्स। ये कुछ भी कांस्टेंट हो सकते हैं, ठीक है, इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। पर जो ध्यान देने वाली बात है, देखो मेरे पास ये डेरिवेटिव है, ये किस ऑर्डर का डेरिवेटिव है, ये मेरे पास nth ऑर्डर का डेरिवेटिव है। और इसके साथ जो टर्म मल्टीप्लाई है ना x की, उसका पावर भी क्या है, उसकी पावर भी n है, मतलब nth ऑर्डर का डेरिवेटिव है। तो nth ऑर्डर की ही पावर वाली x की टर्म मल्टीप्लाई है। नेक्स्ट टर्म में देखो, नेक्स्ट टर्म में क्या आया, मेरे पास a1 आया। a1 मैंने बताया कांस्टेंट है, कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 कुछ भी वैल्यू हो सकती है। पर इसके साथ जो x मल्टीप्लाई है, उसकी पावर में क्या है, n-1 है। तो मेरे पास जो डेरिवेटिव होगा उसकी पावर में मेरे पास n-1 होना चाहिए। ऐसे ही हम कब चलते जाएंगे। मेरे पास an-1 आया। an-1 क्या है, an-1 मेरे पास कांस्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, x की पावर क्या है, 1, मतलब डेरिवेटिव होना चाहिए मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर का। हाँ तो देखो x और bx फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है और x की पावर में भी 1 है, ठीक है। प्लस ए एन वाई इज इक्वल टू क्यू, ए एन भी मेरे पास कांस्टेंट है, प्लस इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू। अब ये क्यू का है राइट साइड, क्यू हो सकते हैं मेरे पास या तो कांस्टेंट हो सकते हैं, ठीक है, या फिर फंक्शन ऑफ एक्स। तो क्यू मेरे पास या तो कांस्टेंट होगा या फिर फंक्शन ऑफ एक्स होगा। तो जब कभी भी मेरे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इस टाइप की होगी तो उसको मैं बोलूंगा होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। और जो डिफरेंशियल इक्वेशंस में जो डेरिवेटिव है, इनके साथ जो ये चीज है, देखो जैसे a1 x रेज़ टू पावर n-1, ये है क्या, ये सब वेरिएबल्स ही तो है ना। इनके साथ वेरिएबल्स मल्टीप्लाई है, तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कांस्टेंट्स, ठीक है। ये मैंने नोट में लिख दिया है कि द पावर ऑफ x इज एक्जेक्टली द सेम एज द ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव इज मल्टीप्लाई विद इट। मतलब जो x की पावर है उसी ऑर्डर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में होना चाहिए, ठीक है। इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को हम बोलते हैं होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर इसमें कॉची यूलर इक्वेशन का क्या रिलेशन है, देखो जो मेरे पास कॉची यूलर इक्वेशन है ना, वो क्या होती है, ए लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट्स, ठीक है। जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी है मैंने, इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं कॉची यूलर इक्वेशन बोलता हूँ, ठीक है। मैं कॉची यूलर इक्वेशन को सीई इक्वेशन से डिनोट कर रहा हूँ। ये ही जो मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये ही मेरे पास जनरली फॉर्म है कॉची यूलर इक्वेशन की, ठीक है। तो मेरे को समझ आ गया कॉची यूलर इक्वेशन क्या होती है। पर मैंने ये जनरल फॉर्म समझी तो तुम्हें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी लगेगी। पर देखो कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ कि कॉची यूलर इक्वेशन क्या होती है। कॉची यूलर इक्वेशन को हम ओलर कॉची इक्वेशन भी बोल सकते हैं या सिंपली तुम ओलर्स इक्वेशन भी बोल सकते हो, ठीक है। तो देखो कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से समझते हैं कि इक्वेशन होती कैसी है। जैसे मान लो ये मेरे पास एक गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब क्वेश्चन पेपर में वो तुम्हें ये थोड़ी लिख के देगा कि ये कॉची यूलर इक्वेशन है, इसे सोल्व करो, या फिर ये इस टाइप की। ये तो हमें खुद फाइंड आउट करना होता है ना कि किस टाइप की इक्वेशन है। तो देखो स्टार्टिंग से देखते हैं। मेरे पास है x की पावर 3 और ऑर्डर किस ऑर्डर का है, डेरिवेटिव किस ऑर्डर का है, ये भी थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव है। तो तुम्हें थोड़ा सा ये समझ आना चाहिए कि मेरे पास जो कॉची यूलर इक्वेशन है उसी में मैंने देखा है कि जिस ऑर्डर की x की पावर है उसी ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा। तो ये किसकी तरफ जाएगी, ये मेरे पास जाएगी कॉची यूलर इक्वेशन की तरफ। नेक्स्ट टर्म देखो, नेक्स्ट मेरे पास आया कांस्टेंट आया, फिर x की पावर 2 आई और 2 ही ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा। तो यहाँ से तुम्हें ये कंफर्म होना चाहिए कि ये मेरे पास है कॉची यूलर इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये मेरे पास एक एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ये एग्जांपल है, ये मेरे पास क्या है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब ये मैं पता कैसे लगाऊंगा कि मेरी कॉची यूलर इक्वेशन है। देखो x की पावर क्या है, x की पावर 2 है, ऑर्डर किस डेरिवेटिव का है, डेरिवेटिव ऑर्डर का है, ये भी 2 है। x की पावर क्या है, 1, और ऑर्डर किस डेरिवेटिव क्या है, डेरिवेटिव ऑर्डर का ये भी 1 है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, ये भी मेरे पास सी इक्वेशन हो जाएगी, मतलब कॉची यूलर इक्वेशन। इस वाले एग्जांपल में q की वैल्यू क्या थी, इसमें था मेरे पास q 1/x, ये फंक्शन ऑफ x है, ठीक है। नेक्स्ट वाले एग्जांपल में q की वैल्यू क्या है, इसमें मेरे पास ये है q, इसमें q की वैल्यू क्या है, q है मेरे पास x² log x। तो ठीक है, ये है कुछ कॉची यूलर इक्वेशंस के एग्जांपल। और मैंने ये तो समझ लिया कि मेरे पास इक्वेशन किस टाइप की होती है, पर मुझे तो मेन चीज तो होती है ना सॉल्यूशन निकालना। तो सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन का, देखो